जो भाग्य में नहीं है उसे कैसे प्राप्त करें? चीज़ आपके जानिए भगवान बुद्ध से बोध गया। अक्सर लोग मानते हैं कि इंसान का भाग्य पहले से तय है और जो चीज़ किस्मत में नहीं लिखी उसे पाया नहीं जा सकता। लेकिन भगवान बुद्ध की शिक्षाएं इस सोच को चुनौती देती हैं। बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि भाग्य से नहीं, कर्म से इंसान अपना भविष्य गढ़ता है। भाग्य नहीं, कर्म ही है असली आधार। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का जीवन पूरी तरह कर्म पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति मान ले कि मेरे भाग्य में नहीं है, तो वह प्रयास ही छोड़ देगा। जबकि सच यह है कि निरंतर सही प्रयास, सजगता और धैर्य से वह चीज़ पाना संभव है जो पहले असंभव लग रही थी। बुद्ध की शिक्षा से उदाहरण राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर। अगर सिद्धार्थ केवल भाग्य को मानकर चलते तो वे राजमहल में भोग विलास में ही जीवन गुजार देते। लेकिन उन्होंने कर्म और प्रयास से सत्य की खोज की और बुद्धत्व प्राप्त किया। अंगुलिमाल की कथा। भयानक डाकू अंगुलिमाल भी जब बुद्ध से मिला और अपने कर्म बदल लिए तो वही हत्यारा एक संत बन गया। ये बताता है कि बुरा भाग्य भी सही कर्म से बदल सकता है। सुजाता का प्रसाद। बुद्ध ने वर्षों की तपस्या छोड़कर जब मध्यम मार्ग अपनाया तो यह उनके कर्म और सही निर्णय का परिणाम था जिसने उन्हें ज्ञान की ओर अग्रसर किया। आज के जीवन में बुद्ध की प्रेरणा सजगता, माइंडफुलनेस। अगर हम वर्तमान क्षण में जागरूक रहकर कर्म करें तो परिणाम बदल सकते हैं। सही प्रयास, राइट एफर्ट, लगातार धैर्य और दृढ़ संकल्प से वह भी संभव हो जाता है जो किस्मत से बाहर लगता है। मध्यम मार्ग। अत्यधिक भोग या कठोर तपस्या की बजाय संतुलन अपनाकर जीवन के लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने कहा था अपर दीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर भरोसा करो। विशेषज्ञों की राय। धर्म और दर्शन के जानकारों का कहना है कि बुद्ध की शिक्षा ये संदेश देती है कि भाग्य केवल एक परिस्थिति है, लेकिन कर्म उससे भी बड़ी शक्ति है। अगर व्यक्ति सही दिशा में प्रयास करे तो वह चीज़ पा सकता है जो पहले उसकी पहुंच से बाहर थी। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का संदेश साफ है, भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपने कर्म से अपना भाग्य स्वयं लिखो। इसलिए अगर कोई वस्तु या सफलता आपके भाग्य में नहीं भी दिखती तो निरंतर प्रयास, सजगता और धैर्य से उसे हासिल किया जा सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दूसरे शब्दों में बुद्ध का कहना था भाग्य वह नहीं जो लिखा गया है, भाग्य वह है जो तुम कर्म से रचते हो। क्या आप चाहेंगे? कोट्स, उदाहरण और निष्कर्ष सब शामिल रहेंगे। ये लेख लंबा होगा, इसलिए इसे भागों, सेक्शंस में व्यवस्थित करूंगा ताकि पढ़ने में रोचक और स्पष्ट लगे। जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है उसे कैसे प्राप्त करें? जानिए भगवान बुद्ध से प्रस्तावना। बोधगया से संवाददाता। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या सचमुच हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर मेहनत क्यों करें? और अगर मेहनत से ही सब कुछ बदल सकता है तो भाग्य की भूमिका क्या है? इन सवालों के जवाब भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में मिलते हैं। बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक पहलू को गहराई से समझाया और बताया कि भाग्य नहीं बल्कि कर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है। भाग 1। भाग्य की परिभाषा और भ्रम। भारतीय समाज में भाग्य को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। लोग मानते हैं कि जो चीज़ किस्मत में नहीं है उसे लाख कोशिश के बाद भी नहीं पाया जा सकता। लेकिन बुद्ध ने इस सोच को अंधविश्वास कहा। उन्होंने कहा अट्टा ही अट्टानो नाठो को हाई नाठो पारोसिया, अर्थात मनुष्य स्वयं अपना रक्षक है, दूसरा कोई नहीं। यानी भाग्य बाहर से तय नहीं होता बल्कि हमारे ही कर्म उसे गढ़ते हैं। भाग 2। बुद्ध का जीवन, कर्म से भाग्य का निर्माण। 1। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक। राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य वंश में जन्मे। अगर वे केवल भाग्य मानकर चलते तो महल की सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत कर देते। लेकिन उन्होंने भाग्य को चुनौती दी और सत्य की खोज में निकल पड़े। उनका तप, ध्यान और धैर्य ही उन्हें बुद्धत्व तक ले गया। 2। मध्यम मार्ग की खोज। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भी जब ज्ञान नहीं मिला तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया। यह उनका स्वयं का निर्णय था। इस निर्णय ने उनका जीवन और आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदल दिया। भाग 3। कर्म की शक्ति के उदाहरण। अंगुलिमाल की कथा। अंगुलिमाल डाकू 999 लोगों की हत्या कर चुका था। सब कहते थे कि उसका भाग्य अब केवल नरक है, लेकिन बुद्ध ने उसे करुणा और धर्म का मार्ग दिखाया। अंगुलिमाल साधु बना और अंततः निर्वाण की ओर अग्रसर हुआ। अंगुलिमाल साधु बना और अंततः निर्वाण की ओर अग्रसर हुआ। ये बताता है कि कर्म बदलते ही भाग्य भी बदल जाता है। अम्रपाली की कथा। वैशाली की गणिका। अम्रपाली का भाग्य अपयश से भरा माना जाता था, लेकिन बुद्ध से मिलकर उसने धर्म अपनाया और लोक सम्मान पाया। सुजाता का प्रसाद। गया में तपस्या के दौरान सुजाता ने बुद्ध को खीर का प्रसाद दिया। ये छोटा सा कर्म बुद्ध की दिशा बदलने का कारण बना। अगर बुद्ध भाग्य को मानकर चलते तो वे यह अवसर पहचान नहीं पाते। भाग 4। बुद्ध के उपदेश और भाग्य का रहस्य। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग सिखाया। इनमें स्पष्ट है कि दुख, उसका कारण और समाधान सब हमारे कर्म और दृष्टि पर आधारित है। बुद्ध का उद्धरण। कर्म ही मनुष्य का सच्चा मित्र है, भाग्य केवल उसका परिणाम है। यानी यदि परिणाम बदलना है तो कर्म बदलो। भाग 5। आधुनिक जीवन में बुद्ध की सीख। आज का इंसान अक्सर कहता है यह मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन बुद्ध की शिक्षा कहती है 1। सजगता, माइंडफुलनेस, हर क्षण जागरूक रहो, सही निर्णय लो। 2। सही प्रयास, राइट एफर्ट, निरंतर मेहनत करो, परिणाम बदलेंगे। 3। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, संतुलित जीवन से सफलता मिलती है। 4। आत्मनिर्भरता, खुद पर भरोसा रखो, ईश्वर या भाग्य पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। भाग 6। विशेषज्ञों की राय। धर्मशास्त्रों के अध्येताओं का मानना है कि बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है।
डॉक्टर धर्मपाल बौद्ध शोधकर्ता। भाग्य केवल परिस्थितियों का नाम है, लेकिन कर्म परिस्थितियों को बदलने की ताकत देता है। प्रो अरुण कुमार दर्शनशास्त्री। बुद्ध की शिक्षा बताती है कि इंसान अपनी नियति का निर्माता है, न कि दास। भाग 7 प्रेरक उद्धरण बॉक्स। भाग्य वही है जो तुम अपने कर्म से बनाते हो। बुद्ध स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुद्ध भाग 8 निष्कर्ष। भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें ये स्पष्ट संदेश देती है कि भाग्य स्थिर नहीं है, वह कर्म से बदलता है। असंभव भी संभव हो सकता है यदि हम सही प्रयास करें। जो चीज़ भाग्य में नहीं लिखी, उसे भी धैर्य, सजगता और कर्म के बल पर प्राप्त किया जा सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दूसरे शब्दों में, भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि कर्म की लेखनी से लिखा गया पन्ना है। नमस्कार। मैं ये जो नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है जो चीज आपके भाग्य में नहीं है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो। वो कर सकते हो आप भगवान बुद्ध की जानकारी के अनुसार। ये जानकारी आपको कैसी लगी और अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, और ये जानकारी अच्छी भी नहीं लगी है तब भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और लास्ट में जय भीम। बाय।